एक और दिन एक और स्टोरी। भाई वैभव की बात नहीं हो रही, जायसवाल पुराना हो गया, जायसवाल को बड़ों में गिन लो भाई। आज आयुष मात्रा है, मतलब ये तो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगा, सबसे ज्यादा सॉलिड लगा, सबसे ज्यादा दिलेर लगा, सबसे ज्यादा तगड़ा लगा। क्या लड़का है 17 साल का सीए। देखो yesterday वो क्या नाम, वैभव सूर्यवंशी 14 साल का बच्चा, आज 17 साल का चेन्नई का आयुष, पता नहीं क्या नाम है ये लड़का। उसने कल पहली 3 बॉलों के ऊपर 2 छक्के 1 रन किया था। इसने भी आज शानदार किस्म का स्टार्ट लिया। आज चला नहीं, इतना रन नहीं किया, लेकिन एक अच्छा तगड़ा स्टार्ट लिया। वरना चेन्नई की अगर बात की जाए ना, तो चेन्नई का हाल कुछ ऐसा है कि पावर प्ले में सबसे ज्यादा डॉट बॉल खेलते हैं, लेकिन उस लड़के ने आके ना वन डाउन के ऊपर आया, उसने आउटस्टैंडिंग किस्म की बैटिंग की। थोड़ी सी बैटिंग देख रहा था कि इंडिया के पास क्रिकेट कितनी ज्यादा हो चुकी है कि आप ये देखो कि 14 साल का उम्र बच्चे आके पहली बॉल पे छक्के मार रहे, 105 मीटर के छक्के मार रहे, इतने बड़े बड़े लेवल के फुल हाउस क्राउड के। आप मेंटल लेवल देखो कि यार वो अपना पहला मैच खेल रहे हैं, उनके जहन में कितना डर होगा, कितना प्रेशर होगा कि यार अगर हम पहले मैच में ना चला तो ये मुझे इतने बड़े बड़े स्टार्स खेल रहे हैं ऑलरेडी टीम में, संजू सैमसन, जायसवाल जैसे और भी बहुत ज्यादा प्लेयर, फॉरेन प्लेयर, तो मुझे बाइट कर देंगे। लेकिन उसने बिल्कुल परवाह नहीं की, उसने पहली बॉल पे आके ऐसा क्लास का छक्का मारा है कि ऐसा लग रहा था कि बहुत एक्सपीरियंस बैट्समैन है। आईपीएल की सिलेक्शन में तो आप देखें कि आपने वैभव सूर्यवंशी को देखा, जो कि 14 साल का लड़का है, जिसका डेब्यू मेरे ख्याल से 12 साल की उम्र में हुआ था। आप देखेंगे वो 1.1 करोड़ की उसकी ऑप्शन हुई है, उन्होंने उसको बड़ी अहमियत दी है। आयुष महात्रे 17 year old 32 runs in just 15 balls, 4 fours and 2 sixes with a strike rate of 213, 213 का स्ट्राइक रेट। एक यंग 17 साल का बच्चा का। तो इंडिया ने बच्चों की फैक्ट्री लगाई है, पता नहीं क्या किया हुआ है कि भाई इतने बच्चे निकल के आ रहे हैं, टैलेंटेड है। चाहे जितना भी अच्छा प्लेयर हो, इनिशियली आईपीएल से नहीं खिलाते, वो डोमेस्टिक वो चला के पूरा तरीके से लेके और तरीके से लेकर मुझे बच्चा इस वजह से भी लगा कि जब ये आउट हुआ तो ज़ाहिर रोता हुआ गया, इसको देख के लोग भी रोने लगे। ज़ाहिर छोटे दिल का होगा, लेकिन जी गुड लक आपको फ्यूचर के लिए, आप अच्छा खेले। और सूर्यवंशी जो कि इधर खेल रहे हैं, पहला बॉल उन्होंने उस पर छक्का लगाया। और उस टूर्नामेंट में जिसमें पाकिस्तान के भी नौजवान खिलाड़ी खेल रहे थे, उस अंडर 19 के इवेंट में इंडिया के कितने लोग आपको आईपीएल में नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के कितने लोग आपको आईपीएल में नजर आ रहे हैं, तो ये आपको जो बुनियादी तौर पर दोनों मुल्कों में खेल के समझबूझ के एतबार से और अपने खिलाड़ियों को मौके फराहम करने के एतबार से सोचा, उसका फर्क नजर आएगा। इंडिया का एक ओल्ड स्कूल वाला जो एक रवाज है ना कि मतलब बैट्समैन प्रोड्यूस करना, नौजवान तगड़े बैट्समैन प्रोड्यूस करना, जो कि इंटरनेशनल स्टेज पे आके दावा बोलते हैं कि दुनिया हैरान रह जाए कि भाई ये बच्चे, मतलब इस उम्र में लोग स्कूल कॉलेज के चक्कर लगा रहे होते हैं, होमवर्क की टेंशन पड़ी होती है, और इंडिया में इस उम्र में लड़के आईपीएल खेल रहे हैं। हजरत के साथ वैभव सूर्यवंशी इज बेटर देन बाबर आजम इन T20 फॉर्मेट। मुझे पता है भाई कुछ लोगों को ये बात मेरी बुरी लग रही होगी, क्योंकि भाई मैंने सच जो बोला है। ये बस खड़े खड़े ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, उधर इट्स जस्ट। दोस्तों एक तरफ पाकिस्तान में 50 साल के शोएब मलिक और 40 साल के इफ्तिकार चचा खेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ 13 साल 14 साल के बच्चे। एक मैच दोस्तों वैभव सूर्यवंशी और दूसरे मैच में आयुष मात्रे ने जो शानदार पारी खेली है, जो छोटी पारी और इनफैक्ट फुर पाली, और दोस्तों उसके बाद फील्डिंग शानदार की है, उसके बारे में बात करेंगे लास्ट में। और दोस्तों अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसने से फॉलो नहीं किया, लगातार अपडेट चाहते हैं क्रिकेट के, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करेगा, तुरंत दोस्तों चैनल को फॉलो करेगा, पेज को फॉलो करिएगा। आइए देखते हैं पहले पूरा वीडियो, मिलते हैं दोस्तों वीडियो के एंड में। क्या है अगर क्योंकि नाम ये बिल्कुल खेला, ये अभी अंडर 19 खेला, तो लड़का, ये जाहिर बात है इंडिया का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना वो बहुत स्ट्रांग है उस्मान। हमारा उतना स्ट्रांग नहीं है, हमारे यहाँ टैलेंट है लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट उतना स्ट्रांग नहीं है, और टैलेंट भी रियल टैलेंट नहीं आता, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे भी सिफारिश चलती है, ग्रास रूट लेवल पे भी सिफारिश चलती है। वहां पे ग्रास रूट लेवल पे सिफारिश नहीं चलती, वो अपने रियल टैलेंट को आगे लेके आते हैं, और वो फिर जब उनकी एज ग्रुप क्रिकेट में आता है तो उसके बाद अगर वो परफॉर्म करता है तो उसको कोई रोक नहीं पाता। अभी ये जो लड़का शेख रशीद है, ये भी अंडर 19 खेल के आया हुआ है ना, ये भी अंडर 19 खेल के आया हुआ है। फिर उसके बाद वो ये जो प्रभ सिमरन है, वैभव है, ये सब लड़के जो हैं ये अंडर 19 क्रिकेट खेल के, एज ग्रुप क्रिकेट खेल के आए। अगर सब अंडर 19 में नहीं भी है तो एज ग्रुप क्रिकेट जरूर खेलें, और इनमें हमें टैलेंट इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये प्रॉपरली ट्रेन्ड है, प्रॉपरली नरिश्ड है, और ऐसा लगता है कि ये इनके जो यंगस्टर्स है ना वो शायद हमारे बाबों से बेहतर है। उसकी वजह ये है कि हमारे बाबों को वो ये नहीं है कि टैलेंट नहीं है, वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही, वो उस तरह का कल्चर जो डेवलप किया है इंडियन क्रिकेट ने लास्ट डेकेड और सो में, वो कल्चर हम अभी तक डेवलप नहीं कर सके। हमारा डंग टपाऊ सा काम हो रहा है और गुजारा लायक काम हो रहा है, उसमें कभी हम परफॉर्म कर जाते हैं, कभी हम परफॉर्म नहीं कर पाते, और अगर कोई आता भी है तो उसको बीच में नाकाम करने वाले, टांगे खींचने वाले आ जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत है, पॉलिटिक्स क्रिकेट में भी बहुत है, पॉलिटिक्स हमारी जो क्रिकेट की मैनेजमेंट है उसमें भी बहुत है। और अब तो हमारे जो इवन शाहिद आफरीदी कहते हैं कि मेरा अगर जो है वो क्रिकेट के अंदर मेरी कोई सियासी असर और रसूख होता, मेरे ताल्लुकात होते, तो मैं भी पीसीबी का चेयरमैन बन गया होता। तो इसका मतलब यह है कि ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि आप टैलेंट की बुनियाद पे
आप एक अपनी स्किल की बुनियाद पे आप पीसीबी में नहीं आते, आप अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे आते हैं, आप सियासत की बुनियाद पे आते हैं। तो जब बुनियादें ऐसी हो तो फिर बात समझ में आती है। लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये लड़का जो है इसमें मुझे बिल्कुल, हालांकि उसने कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, जितना भी वो खेला है बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला है, और जो भी उसने हिट किया है बड़ी तगड़ी हिटिंग की है उसने, बड़ी तगड़ी शॉट्स खेली हैं। भले वो उसने छक्के लगाए हों, 2 छक्के आई थिंक सो उसने लगाए, चौके लगाए हों, बहुत ज्यादा हिटिंग नहीं की क्योंकि 30 ऑड रन की इनिंग्स है, लेकिन उसमें हमें, वो मैंने कल भी कहा था कि देख के अंदर से 2-4 चावल आप उठा लेना तो आपको पता चल जाता है कि देख जो है वो किस तरह की है। तो ये लड़का जो है इसमें भी हमें दमखम नजर आता है। जेस्टर वो क्या नाम, वैभव सूर्यवंशी 14 साल का बच्चा, आज 17 साल का चेन्नई का आयुष, पता नहीं क्या नाम है ये लड़का, उसने कल पहली 3 बॉलों के ऊपर 2 छक्के 1 रन किया था। इसने भी आज शानदार किस्म का स्टार्ट लिया, आज चला नहीं, इतना रन नहीं किया, लेकिन एक अच्छा तगड़ा स्टार्ट लिया। वरना चेन्नई की अगर बात की जाए ना, तो चेन्नई का हाल कुछ ऐसा है कि पावर प्ले में सबसे ज्यादा डॉट बॉल खेलती है, लेकिन उस लड़के ने आके ना 1 डाउन के ऊपर आया, उसने आउटस्टैंडिंग किस्म की बैटिंग की, थोड़ी सी बैटिंग थी लेकिन तारीफ बनती है। मैं वही देख रहा था कि इंडिया के पास क्रिकेट कितनी ज्यादा हो चुकी है कि आप ये देखो कि 14 साल का उम्र बच्चे आके पहली बॉल पे छक्के मार रहे, 105 मीटर के छक्के मार रहे, इतने बड़े बड़े लेवल के, फुल हाउस क्राउड के। आप मेंटल लेवल देखो कि यार वो अपना पहला मैच खेल रहे हैं, उनके जहन में कितना डर होगा, कितना प्रेशर होगा कि यार अगर हम पहले मैच में ना चला तो ये मुझे इतने बड़े बड़े स्टार्स खेल रहे हैं ऑलरेडी टीम में, संजू सैमसन, जायसवाल जैसे और भी बहुत ज्यादा प्लेयर, फॉरेन प्लेयर, तो मुझे बाइट कर देंगे। लेकिन उसने बिल्कुल परवाह नहीं की, उसने पहली बॉल पे आके ऐसा क्लास का छक्का मारा है कि ऐसा लग रहा था कि बहुत एक्सपीरियंस बैट्समैन है भाई। फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंडियन टीम का, और मुझे बहुत डर लग रहा है कि आगे एशिया कप भी आ रही है और आगे फिर वर्ल्ड कप भी आ रहा है T20 का। तो मैं तो एक आता तो ये लेके जाएंगे लाजमी, या तो एशिया कप जीतेंगे या तो वर्ल्ड कप जीतेंगे, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन इसके अलावा रोहित शर्मा ने कमबैक किया अपना, उनके डेब्यूटेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। पीएसएल में आपको क्या देखने को मिल रहा है, अभी उसने स्ट्रेट शॉट मारी, वो चौका जा रहा था, कमेंट्री इतनी ठंडी हो रही थी कि मैं इसकी तरफ देख लो, मैंने कहा भाई लगता है फील्डर है सामने, लेकिन वो सीधा चौका हो गया। मुंबई की तारीफ बनते, देखो मुंबई में एक बात बताऊं, मुंबई की टीम की मुझे समझ नहीं आती, जितनी खतरनाक ये बैटिंग लाइनअप है, ये जिस तरीके से पिछले मैचेस हारी है, चेज होने वाले मैचेस लोग हारे हैं, ये अपने मूड पे चलते मैंने देखा है। हाँ। जब जीतना हो ऐसे जीते, जब हारना हो तो ऐसे हार जाते, बंदा क्या इनका करे हाल। अच्छा, आज देखो हाँ। आज इनको जीतना था, इन्होंने क्या शानदार बल्लेबाजी यार। आप देखो इनकी टीम, अब मुंबई की टीम उठा के देख लो कि ऐसे प्लेयर्स है उसके अंदर कि भाई इनको कोई हरा ही नहीं सकता। आपकी कोर इंडिया मुंबई के पास है। जब इंडिया, सूर्यवंशी जो कि इधर खेल रहे हैं, पहला बॉल उन्होंने उस पर छक्का लगाया, और उस टूर्नामेंट में जिसमें पाकिस्तान के भी नौजवान खिलाड़ी खेल रहे थे, उस अंडर 19 के इवेंट में इंडिया के कितने लोग आपको आईपीएल में नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के कितने लोग आपको आईपीएल में नजर आ रहे हैं, तो ये आपको जो बुनियादी तौर पर दोनों मुल्कों में खेल के समझबूझ के एतबार से और अपने खिलाड़ियों को मौके फ्राहम करने के एतबार से सोच है, उसका फर्क नजर आएगा। अब देखिए वो 1.1 करोड़ की उसकी ऑप्शन हुई है, उन्होंने उसको बड़ी अहमियत दी है। हाफिज साहब ने जो एक्जैक्टली बात की है, मैं उसको सेकंड करूंगी कि हमने पीएसएल में जो सिलेक्शन किया अपने खिलाड़ियों, फ्रेंचाइजीज की अपनी मर्जी है, ओनर्स की अपनी मर्जी है, लेकिन क्या हमने उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखा जिन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें प्लेयर्स को बनाना चाहिए? अगर तो रखा है, अगर तो हमने उन बेसिस के ऊपर, डोमेस्टिक के ऊपर पूरा गौर फिक्र करने के बाद, या जो हमारे गुज़िश्ता पीछे मैचेस हुए अंडर 19 के, उनमें से हमने अपना यंग टैलेंट निकाल कर अगर हमने रखा है पीएसएल में, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा कंप्लीट फ्यूचर है। लेकिन हमने तो वो उसमें से बिल्कुल ही यहाँ से उठा लिया, वहां से उठा लिया, ऐसे करके हमने टीम बना ली। बात पता है कि जिसके जितने वसाइल होते हैं उसी हिसाब से उन्होंने करना होता है। अभी आपने पैसों की भी बात कर दी, ठीक है ना, कि जी वो 16 साल का बच्चा है या 15 साल का, 14 साल का है और उसे ये इतने पैसे वहां से मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। आप ये भी तो देखिए कि उनके जो वसाइल हैं वो हमसे किस कदर आगे हैं। और नहीं अहमियत की बात नहीं है, ये वसाइल की बात है। अब उनके मतलब ये कि एक इतना ह्यूज उनका सिस्टम है और इतनी ज्यादा यानी कि उसके अंदर पैसों की वो है फरावानी कि वहां इतने थोड़े इतने पैसे दे देना उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। हमने अगर कुछ करना है, अगर हमने कुछ लोगों को, हमने सबसे ज्यादा 4.5 करोड़ से ऊपर दिए हैं दो बंदों को, और वो भी बाबर आजम और शायद डेविड वार्नर है उन्हें, ठीक है ना। तो मतलब ये कि इतने पैसे तो उन्होंने शायद अपने किसी मालिक को नहीं दिए होंगे जितने पैसे हमने उसमें दिए, ठीक है ना। लेकिन उसकी वजह यह है कि उनके पास जो उनके जो वसाइल हैं वो हमसे बहुत बड़े हैं, उनका जो सिस्टम है वो हमसे बहुत बड़ा है। तो अगर वो उसके अंदर रहकर इतना कुछ करते हैं ना, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमारा उनका 12 मौकों के ऊपर ये बात कर चुका हूं कि हमारी क्रिकेट का, उनके क्रिकेट का, उनके का बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। राजस्थान की टीम से जिनका ताल्लुक है, 14 साल के क्रिकेटर हैं और इन्होंने पहली ही बॉल पर छक्का लगा लिया है। शायकीन का पहले तो ये कहना है कि ये जो उम्र बताई जा रही है उम्र उनकी है नहीं, लेकिन अगर उम्र है तो फिर ये बहुत सारे क्रिकेटर्स का ख्वाब होता है कि इतनी कम उम्र में पहली ही बॉल पे छक्का लग जाए, जो उन्होंने पूरा कर लिया। ठीक है जी भाई, ये सूर्यवंशी क्या नाम है? सूर्यवंशी जो है इन्होंने आते ही जी पहली बॉल पे छक्का मार दिया। अब इस पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि 14 साल के नहीं है। वैसे हमारे हसन रजा जब आए थे वो कितने साल के थे? 16। वो भी इतने साल के थे, 15। अच्छा, ये 14 साल का बच्चा बहरहाल छक्का मारा है, अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं देखिए, 14 साल में, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि वो जेन्युइन है नहीं, लेकिन 14 साल का बच्चा छक्का मार सकता है, हाँ ठीक है ना। क्रिकेट में छक्का मारने के लिए आपको पावर की जरूरत नहीं है, टेक्निक की जरूरत है
कि आपने किस तरह मारना है। टाइमिंग आपकी अच्छी होनी आपकी चाहिए। टाइमिंग अच्छी है, अब तो बैट इतने जबरदस्त आ गए और कलाइयों में जान, यूं करते हैं बाहर चले लेकिन जाती है महमूद भाई कलाइयों में जान भी चाहिए। ये टेक्निकली चीज होती है कि जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी रिस्क कैसी है, ऑटोमेटिक वो चीजें इंप्रूव होने लगती हैं। फोर आर्म्स मैंने देखा है जो हमारे होते हैं ना प्लेयर्स, उनके अच्छे होते हैं। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि बैकग्राउंड, क्या बैकग्राउंड में भी चले गए आप इसकी? नहीं, क्या बैकग्राउंड है इसका? सूर्यवंशी जो ये वैभव सूर्यवंशी, ये बिहार से इसका ताल्लुक है। 15-16 साल इसकी उम्र है। 14 बोल रहे हैं, 14 साल, ठीक है, 14 साल इसकी उम्र है। और इसका ये काफी जो है वो प्रॉपर तरीके से है। 12-13 साल की उम्र में इसने अंडर 19 प्लेयर्स के खिलाफ 100 भी डाल दिया था, ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 के खिलाफ, और बड़ा ही जबरदस्त तरीके से ये शुरू से ही लाइमलाइट में रहा है। अभी रिसेंट जो है वो 1.5 करोड़ रुपए में इसको राजस्थान ने उठाया, और जैसे ही इसने आके पहले बैटिंग का आगाज किया, पहली बॉल पे 6 लगाए, और सिर्फ पहले ही बॉल पे 6 नहीं, मेरे ख्याल से 40 के 45 रन भी किए, 3-4 छक्के लगाए, और फिर इस पे काफी नजर रही है। और ये इससे पहले जो डेब्यू किए थे आईपीएल में, यंगेस्ट थे वो 18 साल के थे, और उनको जो हैदराबाद सनराइजर ने खिलाया था। और ये जो है अभी ये मोस्ट यंगेस्ट की 14 साल। मुझे लग रहा है 8 साल के जो बच्चा होगा अगला वो होगा। लेकिन एक चीज है, अच्छी बात है, एक चीज है कि इंडियन टीम चाहे जितना भी अच्छा प्लेयर हो, इनिशियली आईपीएल से नहीं खिलाते, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में 14 साल का लड़का है, पहली बार आईपीएल में खेलता है, सामने मंजे हुए खिलाड़ी है, शार्दुल ठाकुर इंडिया प्लेयर, आवेश खान इंडिया प्लेयर, उनके सामने आता है, पहली बॉल पे दोनों को छक्के लगाता है, ओवर कवर छक्के लगाता है और सामने छक्का लगाता है, सबको चौंका देता है। और हम अगर मुआवजा करें भारत से अपना, और भारत के साथ अपने मुकाबला करने की कोशिश करें, तो हमारा और उनका जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। एक्स क्रिकेटर है तनवीर अहमद साहब, वो फरमाते हैं कि भाई बाबर के बगैर T20 क्रिकेट खेलना सोचना भी मत। यार भाई हम सोचते भी नहीं है। तो दोस्तों, एक तरफ बिहार के लाला, दूसरी तरफ चेन्नई का एक छोटा शेर आ चुका है, और चेन्नई की तरफ से आयुष मात्रे। क्या शानदार प्लेयर है, क्या शानदार इंटेंट है, और मुंबई इंडियंस जैसी दोस्तों घातक बॉलिंग अटैक के सामने आयुष मात्रे ने जो शानदार पारी खेली है, छोटी पारी खेली है, लेकिन ताबड़तोड़ अंदाज में खेली है। लेकिन ऐसा लगा है दोस्तों कि इंटेंट है उनके अंदर, और कुछ कर दिखाने की दोस्तों इच्छा है, और शानदार तरीके से दोस्तों उन्होंने जो मैच खेला, 17 साल के मात्र आयुष मात्रे मात्र 17 साल के हैं, और नया टैलेंट चेन्नई ने खोज के लेकर के आए हैं। और दोस्तों देखा जाए तो इस आईपीएल में दोस्तों कई सारे नए नए टैलेंटेड प्लेयर्स मिल चुके हैं। जितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स मिल चुके हैं, वही पाकिस्तान में दोस्तों जो चाचा लोग खेल रहे हैं, जो चाचाओं की लीग हो रही है, जो एक तरफ दोस्तों अनसोल्ड 11 है और दूसरी तरफ बैंड 11 जो खेल रही है, उसमें दोस्तों इतनी ज्यादा इनकी घोर बेइज्जती हो रही है, जमकर निंदा हो रही है, जमकर धुलाई हो रही है, और लाइव टीवी पे पिलाई हो रही है, जो दोस्तों खतरनाक मजा आ रहा है इनका वीडियो देख करके, और रोता हुआ वो चेहरा देख करके। एक तरफ आईपीएल है और दूसरी तरफ पीएसएल है। हमने दोनों ने शुरू एक साथ किया था, और आईपीएल कहां चला गया और पीएसएल कहां धंस गया। पूरी तरह से पीएसएल को निस्तो नाबूद कर दिया है, और आईपीएल को पीएसएल से क्लैश कराने का दोस्तों, जो इनका पीएसएल को आईपीएल से क्लैश कराने का जो दोस्तों इनका सपना था, वो सपना तो पूरा हो गया। लेकिन जो अब भीख मांगने का सपना है कि अब भीख नहीं मांगना पड़ेगा, तो वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। और फिर आएंगे ये लोग भीख मांगने के लिए, भीख मांग मांग के ये लोग पूरा दोस्तों पीएसएल करा रहे हैं। पीएसएल में इनाम उनाम जो भी दे रहे हैं, थोड़ा बहुत भीख मांग रहे हैं, जो भीख मांग मांग के मिल जा रहा है उससे पीएसएल का इनाम दे रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी की थी जिसने भी इनको भीख दिया था, जिसने भी इनको लोन दिया था, वो इस वक्त दोस्तों बैठ करके सोच रहा है, अबे साले तुमको मैंने लोन इसीलिए दिया था कि बैठ के पटाखे फोड़ रहे हो, पता नहीं किसको उड़ने वाले आदमी को बुला लिया है। और दोस्तों इनकी इतनी खतरनाक तरीके से बेइज्जती हो रही है, इतनी खतरनाक तरीके से धुलाई हो रही है कि वो धुलाई के लिए दोस्तों 1 लाइक तो बनता है, और हमारे वैभव सूर्यवंशी और आयुष मात्रे जैसे प्लेयर के लिए 1 लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया है तुरंत फॉलो करिएगा, ताकि लगातार आपको अपडेट देंगे। और अगले वीडियो में दिखाएंगे किस तरह से तनवीर अहमद समेत पाकिस्तान के कई बड़े बड़े क्रिकेटर इस वक्त आकर के सामने टीवी पर रो रहे हैं कि आईपीएल में इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स मिल रहे हैं, इतने कम उम्र के अच्छे अच्छे मैच विनर्स मिल रहे हैं कि दोस्तों एक नया 11 बनाया जाए तो नया 11 तैयार हो जाएगा पूरी तरह से, जो दोस्तों किसी भी टीम को हराने की मादा रखता है, किसी भी टीम को अच्छे से टक्कर देने की दोस्तों हिम्मत रखता है, वो ऐसी 11 तैयार करी जा सकती है। इंडिया की तरफ से जो नए नए दोस्तों खिलाड़ी उभरते हुए सितारे नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में 50 साल के शोएब मलिक, पता नहीं किसका जगह मार के बैठा है साला ये शोएब मलिक, पता नहीं किसका जगह इफ्तिकार चाचा ये मार करके बैठा हुआ है। मतलब चाचा बोलते हैं मैं विराट कोहली की उम्र का हूं। अबे सारे जाके अपनी शकल पहले आईने में देख करके आओ, आईने में देख करके आओ। अगर फिर भी तुमको लगता है कि विराट कोहली की उम्र में हो, तो उस विराट कोहली के सामने आके खड़े हो जाओ और उसके सामने बात करो कि मैं क्या तुम्हारी उम्र का लगता हूं, तो उसको एक लाफा नचा के मारेगा और बुद्धि हो जाएगी सही।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है इफ्तिकार चचा की क्या ही उम्र होगी? और दोस्तों क्या आपको लगता है कि आईपीएल में जो नए नए टैलेंटेड प्लेयर्स आए हैं उससे एक नई 11 ऐसी तैयार हो सकती है जो किसी भी टीम को हराने की हिम्मत रखे? अगर आपको लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या 11 आपको लगता है कि तैयार हो सकती है। और दोस्तों बात करते हैं आज के मैच के बारे में भी। कुछ मुंबई इंडियंस की तरफ से भी दोस्तों रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जो शानदार पारी के लिए उसकी भी वीडियो दोस्तों मैं लाइव चलाने वाला हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, तुरंत दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, और जिसने जो भी फेसबुक देख रहे हैं तुरंत पेज को फॉलो करिएगा दोस्तों, और पेज को एक लाइक ठोकिएगा। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छे इससे भी शानदार वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।